अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम राणा मोहम्मद वसीम। और आज की वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही फर्दर मोर डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो बेसिक्स थी वो सारी कुछ पढ़ ली थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की टाइप्स पढ़ी थी, एज वेल एज उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी हमने डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो दो टॉपिक्स हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि एक ही टॉपिक के दो अलग अलग हिस्से हैं। तो एक होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और ये दो टॉपिक्स आपके पास ऐसे हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जब भी आप आगे जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे या जब भी चार्ज का जिक्र आएगा तो इस नाम का जिक्र लाजमी आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, किस तरह होती है, क्यों होती है, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक का मकसद होगा आपके पास कोई ना कोई चार्ज, और फील्ड का मकसद होगा कोई ना कोई रीजन। अगर मैं इसको एक छोटा सा कंक्लूजन ले तो इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज के पास कोई ना कोई रीजन है। तो लेट्स सपोज ये मैंने कोई भी एक चार्ज बनाया और उसके अराउंड में एक रीजन को क्रिएट कर दिया इस तरीके से। तो चार्ज के बारे में हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी दो सेम चार्जेस आपस में करीब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और जब भी अदर या अपोजिटली चार्ज पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब करीब आते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस चार्ज के पास कोई ना कोई रीजन है, और इस रीजन के अंदर जब भी कोई दूसरा चार्ज आएगा या तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा या तो वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। और आसान से एक मिसाल ले लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं अपने आप को एक चार्ज कंसिडर करता हूँ और मैं अपना एक रीजन का बनाता हूँ। तो मेरा रीजन क्या होगा, ये जो मेरे आर्म्स है ना, ये मेरा रीजन होगा। इस आर्म्स के अंदर या इस रीजन के अंदर जो भी चार्ज आएगा, मैं खुद भी एक चार्ज हूँ, तो जो भी चार्ज आएगा या तो मैं उस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगा या तो मैं उसकी क्या कर दूंगा, उसको रिपेल कर दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रीजन के अंदर जो भी चार्ज आया, अगर वो पॉजिटिव है तो ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, और अगर कोई नेगेटिव है तो वो इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली इसने इसके ऊपर क्या अप्लाई करिए, फोर्स अप्लाई किए। इस चार्ज ने दूसरे चार्ज के ऊपर क्या अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई किए। या तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करेगा या फोर्स ऑफ रिपल्जन अप्लाई करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऐसा रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या अप्लाई करे, फोर्स अप्लाई करे, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्जन हो, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास अगर हमें पता करना हो कि कहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो सिंपल क्या करेंगे, हम किसी भी चार्ज को, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हो, या पॉजिटिव ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को जैसे ही मैं इसके रीजन में लेके जाऊंगा तो ये इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स। फोर्स और कौन सी, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। वो जो रिपल्सिव फोर्स होगी, जो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, उसको क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। तो इस जगह पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड is a region around a charged particle which it exert a force another charged particle। मतलब ऐसा रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पार्टिकल पे कौन सी फोर्स लगाता है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो फोर्स कौन सी होती है, अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इट इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड को सेम यही कर देते हैं। इंटेंसिटी की बात आ गई, इंटेंसिटी को क्या कहा जाता है, शिद्दत। इसका मतलब क्या हुआ, कोई चार्ज दूसरे चार्ज पर कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिंपल। या एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी शिद्दत से फोर्स लगा रहा है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, या इसकी जो डेफिनेशन है हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। लाजमी सी बात है, जब कोई भी चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, लेट्स सपोज इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करेगा, तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई स्ट्रेंथ होगी ना किसी शिद्दत के साथ अप्लाई करेगा ना, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और सिर्फ ऐसा रीजन जहां पर ये सारा का सारा काम हो रहा होता है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल। और दूसरी तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखना चाहे, हाउ स्ट्रॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट, उस गिवन पॉइंट के ऊपर कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और ऐसा रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी लगाता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q। सिंपल। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा और फर्दर डिस्कस करते हैं। जब भी एक चार्ज किसी रीजन में आता है तो लाजमी सी बात है, तो वो कहीं से भी आ सकता है इस फील्ड के अंदर, इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है, इस जगह पर भी आ सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ, इस रीजन में अलग अलग डायरेक्शन से आ सकता है। ये जहाँ पर फोर्स लगेगी तो सिंपल क्या होगा, वो इसकी स्ट्रेंथ मालूम करेगा, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और एज वेल एज हमें पता चलेगा किस डायरेक्शन के अंदर आपके पास ये फोर्स अप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये आप लोगों के पास दो चीज़ों की आपके पास क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करके दे रही है। एक मैग्नीट्यूड की कि कितनी ज़्यादा फोर्स लग रही है, और सेकंड वन डायरेक्शन की कि किस डायरेक्शन में, किस पॉइंट, किस जगह पर आप लोगों के पास ये फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो एज वेल एज डायरेक्शन भी हो तो वो आप लोगों के पास कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कौन सी क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। और इसको आप एक और तरीके से पढ़ सकते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। मतलब क्या हुआ, जब भी आप लोगों के पास कोई भी रीजन में चार्ज होता है तो वो फोर्स अप्लाई करता है किसी भी यूनिट चार्ज के ऊपर, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स, या तो अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा या रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा, इस रीजन को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी फोर्स अप्लाई करेगा, कितनी स्ट्रेंथ के साथ अप्लाई करेगा, इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप लोगों के पास मैग्नीट्यूड भी बताती है, कितनी ज़्यादा फोर्स के साथ अप्लाई हो रहा है, एज वेल एज डायरेक्शन भी बताएगा कि किस पॉइंट के ऊपर ये आपके पास फोर्स अप्लाई हो रही है। सो इट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये आप लोगों ने लिखना है तो लिख सकते हैं, उसके बाद हम चलते हैं आगे। इसको आगे की तरफ फर्दर मोर डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। अब चलते हैं इसकी यूनिट की तरफ। देखें, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है वो आपके पास होता है फोर्स अपॉन क्यू नॉट। इसको हम क्यू नॉट से जाहिर करते हैं, जिसको टेस्ट चार्ज कहा जाता है। आगे पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। एफ आपके पास कोई ना कोई फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट क्या बनता है, न्यूटन पर कॉलम, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। एज वेल एज जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब ये तो सारी चीज़ हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलते हैं वापस चार्जेस की तरफ। देखें, अब हमने अभी अभी पढ़ा है कि आप लोगों के पास ऐसा रीजन जहां पर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा होता है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी शिद्दत के साथ करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है स्ट्रेंथ के बारे में और आपके पास एज वेल एज डायरेक्शन के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब लाजमी सी बात है, इसके अंदर कितनी चार्जेस की बात हो रही है, दो चार्जेस हैं। अब इन दो चार्जेस के अंदर एक चार्ज होता है बेटा आप लोगों के पास सोर्स चार्ज, और एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज। जी हाँ, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज को हम लेते हैं क्यू नॉट से और इसको बहुत ही छोटा एक चार्ज लिया जाता है। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज में फ़र्क क्या होता है, सिंपल आप ऐसे समझें, ऐसा चार्ज जो फोर्स को प्रोड्यूस करता है या इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज। और वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है या उसकी कितनी ज़्यादा इंटेंसिटी है, कितनी स्ट्रेंथ है, उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। तो सिंपल क्या हुआ, ऐसा चार्ज जो सोर्स चार्ज वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है, और टेस्ट चार्ज जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड को मालूम करता है। तो इसको थोड़ा बहुत लिख लेते हैं कि सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज होता क्या है। तो सोर्स चार्ज आपके पास क्या करता है, या सोर्स चार्ज को मैं कह देता हूँ, इसको इस तरफ से आ जाता है, इट प्रोड्यूसेस फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड। वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है उसको क्या कहा जाता है, सोर्स चार्ज। अच्छा, एक और बात याद रखना कि जो सोर्स चार्ज होता है ना वो हमेशा स्टेशनरी में होता है, क्योंकि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सोर्स चार्ज क्या होगा, शुड बी स्टेशनरी। सोर्स चार्ज
should be stationary. So test charge, a charge which is used to find the strength of electric field. सिंपल। और टेस्ट चार्ज आपके पास मूविंग होता है, शुड बी मूविंग। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो चार्ज के बारे में जिक्र करते हैं। एक आप लोगों के पास होता है सोर्स चार्ज और एक होता है हमारे पास टेस्ट चार्ज। जब भी एक चार्ज दूसरे चार्ज के अंदर, फील्ड के अंदर जब भी एग्जर्ट होता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाता है, वो जो आपके पास रीजन होता है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और कितनी ज़्यादा फोर्स लगा रहा है दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सोर्स चार्ज आपके पास वो चार्ज होता है जो फोर्स को प्रोड्यूस करता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जो सोर्स चार्ज होता है वो किसके अंदर होता है, आप लोगों के पास स्टेशनरी के अंदर होता है या स्टैटिक में होता है। उसके अलावा टेस्ट चार्ज क्या करता है, वो चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को मालूम करता है या फोर्स को मालूम करता है या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को मालूम करता है, उसको क्या कहा जाता है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज आप लोगों के पास क्या होता है, मूविंग होता है। सो इट्स ऑल अबाउट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये आप लोगों के पास एक कंप्लीट इंट्रो हो गया एक तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का भी। और इस सेकंड वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के भी बारे में पढ़ लिया। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।